Yes student, so next question is y is equal to log tan of x by 2. ठीक है, अगेन 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 सबसे पहले ये सोचो कि ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में अभी हमें मालूम है कि हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का, ओके। अब यहाँ पे एग्जाम में क्या आएगा, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो आपको पता चलेगा ये सिर्फ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। फिर ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है वो आपको ढूंढना है। कौन से टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट, y अकेला इस साइड है इज इक्वल टू सबसे बाहर कौन फंक्शन है, log है, उसके बाद कौन है, tan है, उसके बाद x by 2, मतलब क्या फंक्शन के अंदर कुछ है, तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन और कुछ, ये किस में आता है, कंपोजिट फंक्शन। तो क्या लगाएंगे हम लोग, चेन रूल। चेन रूल को मैंने क्या पढ़ाया था, बर्थडे थ्योरी रूल। बर्थडे थ्योरी रूल में क्या बताया था मैंने कि कोई भी अगर गिफ्ट आपको मिलता है बर्थडे पे, तो उसको सबसे पहले बाहर का जो भी रैपर है उसको हम लोग फाड़ देते, फिर चेक करते हैं अंदर गिफ्ट है क्या, हमें पता चलता नहीं अंदर तो फिर से रैपर है, फिर हम लोग उसे फाड़ते हैं। तो ऐसे कब तक फाड़ेंगे, जब तक हमें गिफ्ट नहीं मिलता है, और वो गिफ्ट मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उस गिफ्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो हमें कहां तक जाना है, गिफ्ट का रैपर फाड़ते 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 उस गिफ्ट को यूज करना है। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सबसे पहले गिफ्ट का रैपर कौन है, ये फर्स्ट रैपर, ये सेकंड रैपर, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट को भी हमें यूज करना है। मतलब पहले इसको फाड़ो डिफरेंशिएशन लगाओ, फिर इसको फाड़ो डिफरेंशिएशन लगाओ, फिर इसको फिर से डिफरेंशिएशन लगाओ। तो ये स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो स्टेप बाय स्टेप विल बी, अगेन आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं बहुत बार सोचता हूँ ये नहीं लिखूंगा, फिर मुझे ऐसे ध्यान में आता है कि आप लोग भी आलसी बना करोगे, आप लोग भी ऐसे सोचोगे ठीक है बाद में लिखेंगे, बाद में वो बाद में कभी आएगा नहीं, बोर्ड्स के टाइम भी आप लोग शॉर्टकट मारोगे, तो वो नहीं चाहिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो बोलो इसका मतलब क्या है, वी हैव टू अप्लाई डी बाई डी एक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नेक्स्ट we have to apply d by dx on right hand side, log of tan of x by 2। तो स्टूडेंट यहां पे आएगा dy by dx। अब सबसे बाहर फंक्शन कौन है, log, तो मैं इसे x एज्यूम करूंगा, अभी ये मेरा x है, तो log x का आंसर इज 1 अपॉन x, तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन x। ये मेरा बाहर का रैपर फट गया। अब हमें क्या फाड़ना है, अब हमें फाड़ना है जिससे भी मैंने x एज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन फिर से लिखो d by dx में, तो d by dx ऑफ tan x by 2। गुड, चलो ये रैपर फट चुका है, इसे एज इट इज लिख दो 1 अपॉन tan x by 2। डिफरेंशिएशन ऑफ tan, सो डिफरेंशिएशन tan इज sec स्क्वायर x by 2, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, बट अगेन जो भी मैंने x एज्यूम किया था उसको मुझे फिर से लिखना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x by 2। चलो नेक्स्ट, अब ये क्या होगा, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं sec स्क्वायर x by 2 अपॉन tan x by 2, एंड x by 2 का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन 2। अब थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या वो देखेंगे, ठीक है। चलो ट्रिग्नोमेट्री से देखते हैं, ये 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x by 2, ठीक है। ये tan x by 2 कहां पे, तो ऐसे होगा समझो 1 अपॉन tan x by 2 है, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, 1 अपॉन 2 1 अपॉन cos square x by 2, ये tan को कैन आई राइट हियर 1 अपॉन sin x by 2 अपॉन cos x by 2 अपॉन cos x by 2। तो स्टूडेंट ये cos x by 2 ये cos एक सिंगल टाइम कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या आ रहा है, अब मेरे पास आ रहा है 1 अपॉन, सब चेक करो अच्छे से, प्रीव्यू यूज करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, ओके, 1 अपॉन 2, ये पहले लेता हूं मैं sin x by 2 एंड देन cos x by 2। ये हमने कहीं पे तो देखा है ट्रिग्नोमेट्री में, राइट, 11th साइंस में। 1 अपॉन 1 छोड़ दो पहले, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, एंड इफ आई एम सेइंग हाफ एंगल में मैं गया तो 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 इज
साइन थीटा, तो इससे आई कैन राइट 1 अपॉन साइन एक्स ओनली, 1 अपॉन साइन एक्स 10th ट्रिग्नोमेट्री दैट इज कोसेक एक्स। तो मेरा फाइनल आंसर बन गया कोसेक एक्स फॉर दिस क्वेश्चन। देखो यहां पे क्या क्या अप्लाई हुआ। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल मैंने अप्लाई किया, फिर जाके ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हुई, ट्रिग्नोमेट्री में 9 10th वाले फॉर्मूले अप्लाई हुए, फिर जाके 11th का ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ। 11th का फॉर्मूला कौन सा था, देखो ये वाला, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट, हम लोग दोनों इसमें ए एंड बी दोनों को थीटा थीटा बोल दो, तो मेरे पास क्या आता था, साइन थीटा प्लस थीटा, मैं डिराइव भी करके दे रहा हूं आपको, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा ही बोल सकते हैं हम लोग, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये किसका आंसर आया, साइन 2 थीटा का। तो ये हमेशा याद रखो, साइन 2 थीटा फॉर्मूला इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे अगर 4 थीटा आया तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका हाफ एंगल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका मल्टीप्लाइड बाय 2 यहाँ पे होगा। गॉट इट। तो अगर मैंने समझो यहाँ पे ओनली थीटा लिखा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। वेरी गुड। तो ये दो फॉर्मूले अपने साइन वाले हैं। इसमें से कौन सा यूज किया मैंने यहाँ पे, तो ये वाला यूज किया, सेकेंड वाला यूज किया, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यहाँ पे मैंने एक्स पुट अप किया, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, यही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। आई होप आपको ये मालूम है ट्रिग्नोमेट्री। अगर ये मालूम है तो ही ये वाली स्टेप आपको आएगी। इसके बाद 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक पढ़ाया था, दैट इज कॉलेज वाली, नहीं स्कूल वाली फ्रेंडशिप। जिसने जिसने मेरे लेक्चर अटेंड किए उन्हें स्कूल वाली फ्रेंडशिप मालूम है, उन्हें कॉलेज वाली फ्रेंडशिप मालूम है, उन्हें पूरा 11th 12th में क्या क्या ट्रिग्नो के स्टोरीज आते हैं सारे मालूम है। तो वहां से क्या है, स्कूल वाली फ्रेंडशिप, दैट इज 1 अपॉन साइन इज कोसेक एक्स। तो दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूं सब, डायरेक्टली करते, बहुत इरेजर से बहुत टाइम जा रहा है, राइट। यस, खत्म। चलो स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जिसे भी चाहिए स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में जाता हूं, इसको मैं थोड़ा सा उस साइड शिफ्ट करता हूं। ओ, इसको मैंने इस साइड शिफ्ट किया, इसे बाद में देखते हैं। अब इसको देखते पहले, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो, y इज इक्वल टू रूट टैन रूट एक्स। क्या करूंगा मैं, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा स्टूडेंट, d बाई डी एक्स on left hand side, d by dx on right hand side, root of tan root x. Okay, next dy by dx, again root x का डिफरेंशिएशन, again 1 upon 2 root x. Okay, फिर मुझे क्या लिखना होगा, मैंने किसे एक्स एज्यूम किया स्टूडेंट, टैन मैंने एक्स लिखा, रुको ये रूट एक्स है ना, टैन रूट एक्स, एंड अगेन वी हैव टू अप्लाई डिफरेंशिएशन ऑन टैन रूट एक्स। आई होप आपको इस स्टेप समझ में आए। सो 1 अपॉन 2 रूट टैन रूट एक्स, tan का डिफरेंशिएशन अगेन देखो, चेन रूल है ये। ओके, चेन रूल में सबसे पहले बाहर का फंक्शन कौन है, स्क्वायर रूट, फिर अंदर वाला फंक्शन कौन है, tan, फिर उसके अंदर कौन है, रूट एक्स।
चलो डिफरेंशिएशन ऑफ tan दैट इज sec square root x and again we have to apply differentiation on root x. चलो फिर से ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, sec square root x then 2 under root of tan root x. अब टेल मी कि सर ये रूट एक्स कैंसिल होगा क्या? ऐसे नहीं होता है स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। ऐसे रूट एक्स कैंसिल नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? इस रूट एक्स को सेक्स स्क्वायर का प्रोटेक्शन है, ये इसका बॉडी गार्ड है, ये इसके अंदर है छुपा हुआ, तो ये ऐसे कैंसिल नहीं होगा, ये भी ऐसे कैंसिल नहीं होगा। तो ऐसे गलतियां मत करो। ओके, मैं बहुत डीप लेवल में जाके आपको पढ़ा रहा हूं। नाउ आई नो कि स्टूडेंट्स कहां पे मिस्टेक्स करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? सो इसका आंसर आएगा 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर विल बी, ये 2 2 जा 4, 1/4 रूट एक्स को भी मैंने पहले लिखा, फिर आएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स देन अंडर रूट ऑफ tan रूट एक्स और यहां पे आएगा dy by dx. So this is my answer for this fourth question. I hope आपको ये समझ में आ रहा है। Now moving towards fifth question. Fifth question, ये अपना fifth question है। differentiating both sides with respect to x. चलो बोलो क्या करेंगे अभी? d by dx अप्लाई करेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड, d by dx अप्लाई करेंगे ऑन राइट हैंड साइड। तो ये कॉट, इसे ध्यान से देखो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कॉट log x क्यूब, फिर इसका क्यूब मैंने बाहर लिखा। सर ऐसे क्यों किया? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि सर ये कॉट सबसे बाहर है। नहीं, कॉट के पहले ये 3 बाहर है। क्यों समझो, अगर मेरे पास समझो ऐसे है cos x का स्क्वायर, ओके, तो cos सबसे बाहर नहीं है, सबसे बाहर ये स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू लाइक दिस, गॉट इट ना? cos स्क्वायर x में मैं लिख सकता हूं cos x का होल स्क्वायर, तो ये सबसे बाहर है, देन ये cos है। तो इन सिमिलर वे ये कॉट सबसे बाहर नहीं है, सबसे पहले बाहर कौन है? क्यूब है। तो मैंने पहले इसे इस फॉर्म में लिखा। अब मुझे बताओ यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सो इट इज x रेज टू 3, आंसर इज 3x, x एज इट इज मैंने पूरा का पूरा छाप दिया जो भी ब्रैकेट में था, उसका क्या आएगा? स्क्वायर। प्रीव्यू यूज करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट होंगे। ओके, सो नाउ x क्यूब का आंसर 3x स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई में मुझे क्या लिखना होगा? तो मल्टीप्लाई में वी हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ, जिससे भी मैंने x एज्यूम किया था, तो किससे मैंने x एज्यूम किया था? कॉट ऑफ log ऑफ x क्यूब, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, देखो सबसे पहले मुझे इस 3 को फाड़ना था, मैंने फाड़ दिया। अब मुझे कॉट को फाड़ना है, अब मुझे log को फाड़ना है, फिर x क्यूब। बहुत बड़ा प्रोसेस है, 3-4 बार चेंज रूल। चलो ये 3 एज इट इज, ये कॉट ऑफ log ऑफ x क्यूब 1 2, ये 1 2 हो गया 3, इसका स्क्वायर। ओके, चलो कॉट का डिफरेंशिएशन, तो मैं इसे x एज्यूम करूंगा अभी। तो कॉट ऑफ x का डिफरेंशिएशन इज माइनस, ब्रैकेट दे दो, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ x। x क्या मेरा? log ऑफ x क्यूब है। स्टूडेंट आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि x किसको एज्यूम करना है और बाहर का फंक्शन कौन है। तो कॉट ऑफ x, तो कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ x। नाउ अगेन वी हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ, अब किसे? ये कॉट भी फट गया, अभी कौन बाकी है? log ऑफ x क्यूब। चलो इसे मल्टीप्लाई करते, पहले इस बाहर माइनस को बाहर लिया, -3 कॉट ऑफ log x क्यूब
ये एक हो गया, ये एक हो गया, एंड ये पूरे इसका स्क्वायर है। ओके, ये क्या है, कोसेक स्क्वायर, डॉट दे दो, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब। अब अगेन ये लॉग को फाड़ना है तो लॉग का क्या आएगा, 1/x क्यूब आएगा। फिर से वी हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। ध्यान से देखो मैंने कितने बार डिफरेंशिएशन लगाया। पहले मैंने इस क्यूब को फाड़ा तो 3x स्क्वायर निकला, फिर मैंने cot x को फाड़ा तो माइनस कोसेक स्क्वायर x निकला, फिर मैंने log को फाड़ा तो log के अंदर कौन था, x क्यूब था, 1/x क्यूब नहीं मिला, फिर x क्यूब का मैंने, अब मुझे लिखना बाकी x क्यूब। ठीक है, अब ये सब फटे हुए रैपर से, ये भी फटा हुआ है, ये भी फटा हुआ है, ये भी फटा हुआ है, इसको हाथ नहीं लगाएंगे। चलो इसे एज इट इज लिख दो, -3 cot, इस क्यूब, इस स्क्वायर को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, cot स्क्वायर log ऑफ x क्यूब। ओके, इसको ब्रैकेट में डाल दो। नाउ नेक्स्ट, कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, इसे भी मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, ये 1/x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब का क्या आएगा स्टूडेंट, 3x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर और ये 3 में से एक बचेगा, राइट। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ये 3 इंटू -3 -9 अपॉन में एक x बाकी है तो -9/x, ये ब्रैकेट एज इट इज, ये ब्रैकेट एज इट इज, तो cot स्क्वायर log ऑफ x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर log ऑफ x क्यूब। So this is my dy by dx differentiation of y with respect to x for this question। क्वेश्चन दिखने में देखो कितना सिंपल लग रहा था, बट इसमें कितने चेन रूल है। पहले ये क्यूब वाला डिफरेंशिएशन करना पड़ा, फिर कॉट वाला, फिर लॉग वाला, फिर एक्स क्यूब वाला। ये पूरा होने के बाद मेरे पास फाइनल आंसर मिला है ये वाला। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 raised to sin cube x plus 3। okay, so differentiating both sides with respect to x। चलो बोलो क्या करेंगे। अगेन d by dx अप्लाई किया ऑन y, फिर d by dx अप्लाई किया ऑन 5 raised to sin cube x plus 3 पे। ओके, ये dy by dx एज इट इज आ गया। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये dy by dx पहले इस पे अप्लाई करेगा, फिर इस पे जाके अप्लाई, ओके इसी में, राइट। चलो तो 5 raised to x है ये, तो 5 raised to x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, तो 5 raised to x का डिफरेंशिएशन इज 5 raised to x। ओके, एंड आगे क्या आएगा, log 5, बट x क्या था मेरा, x ये बहुत बड़ा टर्म है, तो इसको मैं क्या करूंगा, फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा sin क्यूब x प्लस 3। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। 5 raised to sin क्यूब x प्लस 3 log 5 एज इट इज। नेक्स्ट sin क्यूब x है। अब अगेन तुम बोलोगे सर पहले साइन का cos क्यूब x लिखेंगे, नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में क्या बताया, इसमें सबसे बाहर का यहाँ पे दिखाता हूं पहले, dy by dx ऑन ये साइन x का क्यूब प्लस 3 ऐसे है। गॉट इट, ये गलती मत करो, ये साइन का पहले cos क्यूब x नहीं लिखना है। चलो नेक्स्ट, 5 raised to sin क्यूब x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय log 5 इनटू, अब जाओ इस x क्यूब का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, सो इट विल बी 3x स्क्वायर, तो 3 sin x द होल स्क्वायर, एंड अगेन वी हैव टू अप्लाई d by dx ऑन sin x। ठीक है, अब 3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। प्रीव्यू यूज करता हूं मैं, यस। चलो नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दो बस, 5 raised to sin क्यूब x प्लस 3, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट दे दो, फिर log 5 तुम्हें चाहिए उतना ब्रैकेट दे सकते हो तो, फिर इस वाले ब्रैकेट में जाओ 3,
ये साइन एक्स का स्क्वायर को मैं 3 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एंड ये प्लस 0 में नहीं लिखता हूँ, एज इट इज रहने दो। तो फाइनल आंसर विल बी, क्या लिखूंगा मैं, 3 log 5 को मैंने पहले लिखा, देन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स को पहले लिखा, एंड नेक्स्ट आई एम राइटिंग 5 raised to sin cube x plus 3. So this is my dy by dx. I hope ये भी क्वेश्चन आपको, देखो दिखने में क्वेश्चन कितना है बट आंसर कितना लेंदी है, ठीक है। सो मूविंग टूवर्ड्स 7th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपके लिए मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखने वाला, कि आपको कहीं पे भी ऐसे लग रहा है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जाओ यूट्यूब पे फटाफट एंड ये प्लेलिस्ट ओपन करो, आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा एक काम करता रुको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, हाँ इसको मैं उस साइड ले लेता हूँ। चलो बोलो, सिंपल क्वेश्चन है ये, y इज इक्वल टू कोसेक रूट एक्स। बोलो अगेन क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑन y, नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑन कोसेक रूट कॉस एक्स। ओके, तो ये बनेगा स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स। अब कोसेक है, ये रूट कॉस एक्स है, तो सबसे बाहर कौन सा रैपर है, कोसेक है, इसको हम लोग फाड़ देंगे, मींस डिफरेंशिएट करेंगे। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन इज सेक एक्स टैन एक्स। तो चलो माइनस कोसेक एक्स, एक्स में क्या है मेरे पास, रूट कॉस एक्स है, कोसेक एक्स कॉट एक्स, एंड अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कॉस एक्स। आई होप आपको ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, ये तो फट गया, इसे एज इट इज लिख दो, माइनस कोसेक एक्स, देन कॉट एक्स कॉट रूट ऑफ कॉस एक्स। अब रूट कॉस एक्स, तो इससे मैं एक्स एज्यूम करूंगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट एक्स, सो 1/2 रूट एक्स, एंड अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस cos x। तो फाइनली कोसेक रूट cos x कॉट ऑफ रूट cos x, यहां पे क्या आएगा 1/2 रूट cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। सो मेरा फाइनल आंसर विल बी, ठीक है, माइनस एंड माइनस प्लस साइन x अपॉन रूट cos x मैंने पहले लिखा। ओके, सिंपल टर्म से पहले लिखो। नेक्स्ट 2 भी है, 1/2 है, तो मैंने इसे 2 लिख दिया। नेक्स्ट कोसेक रूट cos x multiplied by cot of root cos x. So this is my dy by dx for this question. Cosec root cos x का आंसर इतना बड़ा आ रहा है। ओके, चलो स्टार्ट करें और एक 8th वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी जगह है अपने पास। ओके, चलो इसको मैं अभी थोड़ा इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी आई थिंक लिया होगा, सॉल्व किया होगा। ओके, चलो यहाँ पे आ जाओ। 8th क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा हैंड राइटिंग हो गया मेरा। इसको कुछ कर सकते क्या, कर सकते क्या, रहने दो। चलो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके सॉल्व करते हैं। सो फिर से वही आएगा स्टूडेंट, डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to x। चलो बोलो, d by dx on left hand side, d by dx on right hand side। तो log of cos of x cube minus 5,
ठीक है, ये dy बाई डी एक्स आएगा। बोलो सबसे बाहर कौन सा रैपर है, लॉग है, उसके बाद कौन सा है, कॉस है, उसके बाद इस पे डिफरेंस। तो लॉग ऑफ ये पूरा एक्स है, अभी मेरा ये पूरा एक्स है, तो log ऑफ x का मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1/x, तो 1 cos x क्यूब माइनस 5। फिर नेक्स्ट 1/x हो गया, cos का डिफरेंशिएशन हमें लिखना है, तो मैं पहले लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ x क्यूब माइनस 5। ठीक है, तो 1/cos का आंसर भी हम लोग लिख सकते हैं। चलो थोड़े टाइम के लिए मैं एज इट इज रख देता हूं 1/cos x क्यूब माइनस 5। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 5। अगेन मैंने ये cos का डिफरेंशिएशन करते टाइम इससे x एज्यूम किया, तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे फिर से लिखना होगा, एक्स क्यूब माइनस 5 का डिफरेंशिएशन। इससे थोड़ा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, माइनस साइन बाय कॉस, देखो थीटा दोनों का सेम है, तो माइनस साइन बाय कॉस माइनस tan एक्स क्यूब माइनस 5 रिड्यूस हो गया ये टर्म्स में, साइन बाय कॉस इज tan। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बोला एंड 5 का बोला, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो मेरा फाइनली आंसर आ रहा है, ये 0 को इग्नोर कर दो, माइनस 3x स्क्वायर माइनस, तो माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय tan x क्यूब माइनस 5। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था कंपेयर टू प्रीवियस, सो माय फाइनल आंसर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y will be minus 3x square tan x cube minus 5। So I hope आपको ये चीजें समझ में आ रही है। So next question start करते हैं स्टूडेंट, कट।